नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। जेएसएससी सीजीएल के जितने भी एस्पायरेंट्स हैं, आप सभी के लिए टारगेटेड एक क्रैश कोर्स और आपका जो कैप्सूल सीरीज चल रहा था, दोनों को हमने कंबाइन कर दिया है। कैप्सूल सीरीज जिसमें आपको पेपर 3 में आपको इंडियन जीके से जहां आपके 30 सवाल पूछे जाने थे, उसको हमने पूरा कवर करवाया है एकदम निचोड़, क्योंकि इंडियन जीके को हमने 38 कैप्सूल में खत्म किया है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर का पूरा पार्ट। ठीक है। फिर 39 और 40 में हिस्ट्री का पूरा हमने प्रैक्टिस किया 150 सवाल, और उसी प्रकार ज्योग्राफी का भी। कुछ स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि ज्योग्राफी के भी सर प्रैक्टिस करवा दें, तो आप कैप्सूल संख्या 40 खोलेंगे, वहां पर ज्योग्राफी के 3 प्रैक्टिस सेट है, यानी कि कैप्सूल 40 के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 मिलेंगे। 50-50 सवाल है। दूसरी बात, उसके बाद आपका क्रैश कोर्स को हमने इंक्लूड कर दिया है, जहां आपको साइंस के भी हम लोग काफ़ी चीज़ों को यहां कवर कर लेंगे। जो क्रैश कोर्स की अगर बात करें तो ये आपकी डे नंबर 2 होगी। डे 1 हमने कंप्लीट कर लिया है, और डे 1 में हमने क्या किया था, कैप्सूल 1 से लेकर के कैप्सूल 5 तक। ठीक है ना। देखिए, चीज़ों को पहले समझते चलिए, क्योंकि कुछ भी चीज़ें आप मिस आउट अब नहीं कर सकते हैं। जहां मिस करना था कर लिया आपने। 1 साल की पढ़ाई को या 2 साल की पढ़ाई को, अगर आप जेएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, तो 8 से 9 महीने की तैयारी होनी चाहिए। तो इस 8 से 9 महीने में आपने जो तैयारियां की, जो कम तैयारियां नहीं कर पाए, जो कमियां रह गई, उसको हम लोग कैसे 40 दिन में समेट सकते हैं। क्योंकि एक अगर आप एजुकेटर के पास जाते हैं, तो उनके पास टाइम, अगर कोई 2-3 सब्जेक्ट को बहुत अच्छा से देकर आपको काफ़ी चीज़ों को एक जगह समझा करके प्रोवाइड किया जा सकता है, क्योंकि आपके पास समय सीमा की अवधि कम है। दूसरी बात, आपके पास सब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा है। तो डे 1 में हमने आपका कैप्सूल 1 से लेकर के कैप्सूल 5 तक पूरा पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक था बुक्स एंड ऑथर। पूरा आपका स्टैटिक पार्ट, चाहे वो एंशिएंट हो, चाहे मॉडर्न हो, चाहे मेडाइवल हो, चाहे लेटेस्ट अपडेटेड करंट अफेयर के सवाल हो, या फिर अभी लेटेस्ट जितने एग्जाम में पूछे गए थे बुक्स एंड ऑथर को आपका कवर करवा दिया गया। डे 2 में आपका डेली लाइफ साइंस, जो आप थंबनेल भी देख रहे हैं, आज जो हम लोग कर रहे होंगे डेली लाइफ से रिलेटेड साइंस में, जो खास करके सिलेबस में मेंशन भी है, उसको हम लोग कवर करेंगे इस क्रैश कोर्स के दूसरे दिन में। 20 दिन का एक टारगेट है, हो सकता है ऊपर नीचे आगे पीछे जाएगी चीज़ें, लेकिन जब तक कि एक सॉलिड कंटेंट आपको प्रोवाइड ना कर दिया जाए। इतनी सी बातें हैं। बाकी आपको अगर कैप्सूल सीरीज की प्लेलिस्ट नहीं मिल पा रही, क्योंकि ये पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए। पहला कमेंट में पूरा कैप्सूल का 1 से लेकर के 42 आज वाली वीडियो भी आपको एकदम सीक्वेंस वाइज अरेंज मिलेगी। ठीक है। दूसरी बात, अब आज जो डेली लाइफ साइंस की हम लोग जो बात कर रहे होंगे, इसमें हम लोग कम से कम 5-6 टॉपिक कवर करेंगे। जैसे कि एक तो साइंटिफिक नेम आपको दिख रहा है, जो बायोलॉजी में पढ़ते हैं। बायोलॉजी में आपको डिजीज एक बहुत बड़ा पार्ट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, उसको भी हम लोग कवर कर लेंगे आज। थर्ड आपका जो होगा केमिकल नेम, उसके बाद आपका केमिकल फॉर्मूला, और उसके कुछ कुछ इंपॉर्टेंट लेटिन नेम आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है ना, वो भी आपका यहाँ कवर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को आज हम लोग पूरा कवर करने वाले हैं डेली लाइफ से रिलेटेड। जैसे बेकिंग सोडा आप यूज़ करते हैं, ठीक है ना, धवन सोडा आप यूज़ कर रहे होते हैं, कौन सी बीमारियां किसकी कमी के कारण हो रहे हैं, वायरस के कारण हो रहे हैं, बैक्टीरिया के कारण हो रहे हैं, तो यहाँ से सवाल बनते हैं। तो इन सारे सवालों को हमने, मतलब सवालों को इन द सेंस कि थ्योरेटिकल वे में भी, और सवालों को लेकर भी कंप्लीट करने की कोशिश किया। लेकिन फिर से साइंस की अगर हम बात कर रहे हैं, तो देखिए ये डेली लाइफ साइंस है। अब साइंस में अगर आप बोलेंगे कि ऑप्टिक्स को मैं यहाँ रिवाइज करवा दूँ, इलेक्ट्रिसिटी रिवाइज करवा दूँ, मोशन वाला चैप्टर रिवाइज करवा दूँ, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि काफ़ी इसमें समय लगता है, चीज़ों को समझाना होता है। तो जिन्होंने अब हमारे कोर्स में इनरोल किया था, उनको पता है कि साइंस उनकी कितनी अच्छी हो गई है। बाकी डेली लाइफ से जो भी चीज़ें थी, फिजिक्स में एग्जाम्पल देना, वो हमने बहुत प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हर एक चीज़ों को बहुत अच्छे से समझाया है। रही बात केमिस्ट्री की और बायोलॉजी, तो जितना हमने करवा दिया है थ्योरेटिकल और आपको कंसेप्चुअली, उससे बाहर आपको एक सिंगल लाइन नहीं पढ़ना है। बाकी अब इस क्रैश कोर्स में आप बने रहिएगा। डेली लाइफ साइंस से जो भी चीज़ बची हुई है वो हम आपको करवा देंगे। ठीक है। तो इतनी सी बात है। और अगर आपको कैप्सूल सीरीज का पीडीएफ चाहिए होगा, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसकी फ़ी मात्र और मात्र 200 है, और रामबाण साबित होगी, यकीन मानिए, ये कैप्सूल सीरीज और ये क्रैश कोर्स। ठीक है। जिनको भी चाहिए होगा आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑलमोस्ट अब कंटेंट रेडी है, आपको प्रिंट आउट निकालना है। अब ये 42 तक की चीज़ें आपको नहीं निकालनी, केवल 38 कैप्सूल निकालेंगे।
क्योंकि 39 40 प्रैक्टिस हुआ है। कल वाला में आपको क्या करने मैंने बोला है कि जो प्रिंट आउट निकाले हैं कल जो नई नई चीज़ें थी, क्योंकि इस क्रैश कोर्स में नई चीज़ें भी मैं करवा रहा हूँ और रिवीजन भी करवा रहा हूँ, तो इसमें काफ़ी मेहनत भी है हमारा, तो इसलिए 200 फी तो आपको पे करना होगा इस नोट्स के लिए, या फिर आप खुद से भी सेल्फ नोट्स रेडी कर सकते हैं। चलिए भाई, सबसे पहले साइंटिफिक नेम्स हम लोग चीज़ों को कवर करते हैं। एक एक साइंटिफिक नेम आपको आज ही याद होगा, एकदम शानदार ट्रिक से, जैसे भी होगा मैं आपको याद करवा दूंगा, ठीक है ना। जो भी चीज़ें हमने पहले एक समय याद की थी, 2018-19 की मैं बातें कर रहा हूँ, जो एलपी टेक्नीशियन की हमने जब एग्जामिनेशन दी थी, वो सारी चीज़ें आपको मैं अभी यहाँ पर दिखाऊंगा प्रैक्टिकली कि कैसे चीज़ों को याद रखा जाता है, ठीक है। चलिए, तो 4-5 मिनट समय लगेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें जो हमने कवर कर ली है, जो नए स्टूडेंट्स अभी आ रहे हैं उनको चीज़ों को बताना जरूरी है, नहीं तो फिर वो बार बार हमें ये करते हैं कि 40वां 41वां 42वां कैप्सूल किधर है सर, या चीज़ें कौन सी किधर है, ठीक है। साइंटिफिक नेम से भी जेएसएससी सीजन में काफ़ी चांसेस है पूछने की, तो सबसे पहले एक एक करके हम लोग कवर करते हैं। पहला साइंटिफिक नेम आपसे पूछा गया है बकड़ी की, यानी कि गोट की, जिसे हम कहते हैं कैपरा हिरकस, ठीक है ना, कैपरा हिरकस। देखिए, बकड़ी का अगर बात किया जाए या गॉड को बोला जाए तो आप कैसे याद करेंगे, बकड़ी यानी कि मीट, और काफ़ी टेस्ट होते हैं, सभी लोग काफ़ी मैक्सिमम लोग खाना पसंद करते हैं पार्टियों में या घरों में भी। तो जो जूस होता है, यानी इसको आप बोलते हैं रस, या फिर आप उसे बोलते हैं ठेठ भाषा में झोर, तो वो कैसा होना चाहिए, थोड़ा गढ़ा होना चाहिए, ठीक है ना, तो और ज़्यादा टेस्ट होता है, यानी कि कस होना चाहिए थोड़ा। तो इस तरह से हमने याद रखा है हिरकस, ठीक है ना, पूरा हिरकस करके खाना है मटन को, तो यानी बकड़ी का अगर साइंटिफिक नेम याद करना हो तो कैपरा हिरकस, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है आपकी दूसरा जो आपका साइंटिफिक नेम है कैनिस ल्यूपस, ठीक है ना, कैनिस ल्यूपस, यानी कि ग्रे वुल्फ, वुल्फ यानी कि भेड़िया, भेड़िया आप देखते हैं इधर उधर चल जाते हैं तो आप बोलते हैं ना किन्ने चल गया, ठीक है ना, किन्ने चल गया, यानी कि कैनिस, कैनिस से आपको याद रखना है वुल्फ का साइंटिफिक नेम है। देखिए, यही आपका एक तरीका है, क्योंकि बहुत कुछ याद करना है आपको, ऑप्शन में मिलेगा कैनिस, और यहाँ भेड़िया देखते ही आप बोलेंगे भेड़िया कैनी चल गया, किन्ने चल गया, किन्ने मतलब कि इधर उधर चल गया, कैनिस, ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेशन ये तरीका है। उसके बाद अगला आपसे पूछा गया है काऊ की, काऊ की साइंटिफिक नेम। देखिए, कोई भी चीज़ें अपने माइंड में नहीं लेने हैं ना दिल पे लेने हैं, ये एक तरीका है, अगर आपको लगता है इससे भी शानदार ट्रिक आप बना सकते हैं बनाइए। अभी मेरे पास जो अवेलेबल है वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। गाय को अगर याद करना है तो गाय आपके पास हो तो आप गाय को जो रखा जाता है, बांसों से बनाया जाता है जो घर, तो बांस याद रखना है, तो बांस से ही आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, बांस टॉरस, ठीक है। अगला जो है आपका बुलबुल, बुलबुल की साइंटिफिक नेम आपसे पूछ लिया जाए तो मॉलपेस्ट कैफर, कैफर, मॉलपेस्ट कैफर, कैफ से याद रखना है कैफ, कैफ, ठीक है ना, कैफ, कैफ कौन, मोहम्मद कैफ जो क्रिकेटर थे, उनकी जो गर्लफ्रेंड की नाम थी बुलबुल, ठीक है, बुलबुल, बुलबुल किसकी गर्लफ्रेंड थी, तो कैफ की, यानी कि मॉलपेस्ट कैफर। कोयल, कोयल की अगर साइंटिफिक नेम बात की जाए तो साइंटिफिक नेम क्या है, यूडाई नामिस स्कोलोपेसियस, स्कोलोपेसियस, ठीक है ना, स्कोलोपेसियस। कोयल क्या है, कोयल को सुनते ही आपको कोयल की जैसी मिठास आवाज आपको सुनाई पड़ती है, ठीक है ना, तो इसको हम साइंटिफिक नेम में क्या बोलेंगे, यूडाई नामिस, नामिस। तो यहीं पर इसका ट्रिक छुपा हुआ है कि कोयल की आवाज को आपको मिस नहीं करना है, ना मिस, ठीक है ना, ना मिस। 5 अगर आपको मैं अभी रिवीजन करवाऊं तो देखिए आपको याद है या नहीं, आप खुद कहेंगे। अगर बकरी की बात की जाए तो बकरी का क्या होना चाहिए, रस कस होना चाहिए, हिरकस करके खाना है, हिरकस, ठीक है। वुल्फ का मतलब भेड़िया, भेड़िया क्या हुआ, किन्ने चल गया है, कैनिस से आप बनाएंगे। काव है यानी कि बास, यानी कि बास टॉरस हो गया। बुलबुल किसकी गर्लफ्रेंड हो गई, कैफ की हो गई, कैफर हो गया। कोयल की आवाज को नामिस करना है, यानी कि नामिस। तो यहाँ ऑप्शन में जहां मिले नामिस उसको टिक करके आपको आना है। अगला जो आपको पूछा गया है तोता का, यानी कि पैरोट का। तोता की अगर बात की जाए तो आप तोता को घर में भी एज ए पालतू पशु की तरह आप उसे रखते हैं, ठीक है ना, एकदम जहां आप सो रहे हैं बैठ रहे हैं या आंगन में आप रखते हैं, ठीक है। तो सुबह मॉर्निंग में क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा तोता आपसे बात भी करती है, जो आप बोलते हैं दिनचर्या में वो भी आपके साथ कुछ ना कुछ चीज़ों को जो काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आप बातें करते हैं वो भी बोलती है, ठीक है। तो ब्रश करते टाइम आप जब कुल्ला कर रहे थे तो तोता भी उसके साथ साथ आपको कुछ ना कुछ बातें करते हैं, क्योंकि आप ब्रश करते टाइम ही फ्री होते हैं, बाहर निकलते हैं, तोता को जहाँ पिंजरे में रखते हैं तो कुल्ला करते हैं, तो कुल्ला से ही याद रखना है, कुल्ला यानी कि तोता, ठीक है। तो सीटाकुल्ला, सीटाकुल्ला यूपार्टिया किसका साइंटिफिक नेम हो जाएगा, पैरोट का। अगला साइंटिफिक नेम आपसे पूछा गया है कबूतर का। कबूतर की साइंटिफिक नेम क्या है, कॉल बिंडे, ठीक है ना, कॉल। अब इसको इंग्लिश में हम लोग याद करेंगे कबूतर को। देखिए, कबूतर आप देखे होंगे कहीं भी अपने घर बनाने लगते हैं कॉलम वाइज बनाते हैं, तो कॉलम बिड़े, ठीक है ना, कॉलम बिड़े, कॉलम बिड़े, कॉलम बिड़े, ठीक है।
अगला आपसे पूछा गया सेब यानी कि एप्पल। तो भाई सिंपल सी बात है, एप्पल की अगर बात की जाए तो आप ऐसे भी याद रखना, एप्पल खाने के लिए क्या चाहिए, माल चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा वाले ही एप्पल खाएंगे। या फिर आपको यहाँ से आपका बन गया मालू से माल हो गया, माल माल। या फिर आप बोल रहे हैं कि सेब मिला कि नहीं मिला, ठीक है, आप बोल रहे हैं मिला या नहीं मिला, तो यहाँ पर आ गया पुमिला, ठीक है, मिला कि नहीं मिला। बनाना, बनाना का कोई ट्रिक नहीं है क्योंकि ये बहुत फेमस साइंटिफिक नेम है, कितना बार पूछा गया फ्रीक्वेंटली, नो डाउट। तो अगर आप इसका, अगर आपको नहीं पता है केला का अगर साइंटिफिक नेम, इट मीन्स कि शायद आप तैयारी नहीं करते हैं कंपटीशन एग्जामिनेशन का। मूसा है वैसे, ठीक है, साइंटिफिक नेम। देखिए साइंटिफिक नेम आपका 30 के आसपास मैंने करवाया है और इतना फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है ये साइंटिफिक नेम, वही मैं आपको करवाया हूँ, कोई इधर उधर की चीज़ें नहीं है। एप्पल हो गया, केला हो गया, बनाना हो गया, गौरैया, गौरैया, गौरैया की अगर बात की जाए यानी कि स्पैरो। तो ये आपको जो गौरैया होते हैं आपने देखा होगा, इसका साइंटिफिक नेम पहले देख लो, पैसर डोमेस्टिक, ठीक है ना। तो गौरैया हर जगह नहीं, एक डोमेस्टिक इलाका में ही, कुछ इलाका में ही मिलते हैं, तो डोमेस्टिक, ठीक है ना, इस तरह से याद रखेंगे, डोमेस्टिक गौरैया इस तरह से याद रखेंगे। हैन यानी कि मुर्गा, खाते हैं भाई, चिकन खाते हैं, तो गेलन, गेलन आप घर में लाते जब पार्टियां होते हैं, तो गैलस, गैलस, ठीक है ना, गैलस, गैलस। कैट, कैट का आपको याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि नाम में ही है, इसका साइंटिफिक नेम में ही कैट, कैटस, ठीक है। ऑरेंज यानी कि खट्टा है, सीट्रस है, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा सीट्रस एक्स सिनेसिस। आगे चलते हैं हम लोग। विल्ड, सॉरी यानी कि जंगली याकी यानी कि वाइल्ड याक, ठीक है, यानी कि बॉस म्यूटस, म्यूटस। इसका ट्रिक अभी हमने उस समय भी नहीं किया था, इसको मैंने रटा था, ठीक है ना, इस तरह से रटा था कि यक यानी कि याकी है, यानी कि जंगली एक याकी है जिसको क्या है, म्यूटस, म्यूटस इस तरह से याद रखें, म्यूटस, म्यूटस, बिल्कुल टस मस नहीं होता ये जंगली याकी, ठीक है। मोर यानी पिकॉक, तो भाई मोर को सबको पानी की इच्छा होती है, पावो, पावो। क्रिस्टेसस, पाओस, पाओस, क्रिस्टेटस। तरबूज यानी कि वाटर मेलन। देखिए तरबूज की अगर बात की जाए, चलिए इसको पहले याद करते हैं। तो क्या हो गया, साइट्रूलस, ठीक है ना, साइट्रूलस लेनाटस, ठीक है ना, लेनाटस। तो तरबूज को भी लेना मतलब हमें चाहिए हमेशा ही, क्योंकि अच्छा फल है, पानी की मात्रा इसमें काफ़ी ज़्यादा होती है हमारी बॉडी में, अगर पानी वानी की मात्रा कम होती है तो फल ये तरबूज खाने के लिए डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, तो लेना से ऐसे याद रखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका याद रखना है लायन, लायन का तो भाई लियो पार्ट्स आपको याद आ रहा है, लियो से, तो इसे ही हम लोग बनाते थे पहले क्वेश्चन को। नेक्स्ट बैगन यानी कि ब्रिंजल, तो सोलनम मेलोंगेना, ठीक है, सोलनम से ऐसे याद रखना है कि कोई एक लड़के का नाम है सोलनम जिसको बैगन काफ़ी पसंद है सब्जी में, ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। नीम, नीम अगर बात किया जाए तो वैसे भी आप याद रखिएगा कि नीम अगर आप खा रहे हैं तो आपके शरीर के लिए अच्छा है, आपको बहुत सारी बीमारियों से आज़ादी मिलती है। इंडिका या इंडिया में काफ़ी ज़्यादा नीम का प्रचलन है, पूजा भी की जाती है, लोग खाते भी हैं नीम का, ऐसे भी याद रखेंगे। प्याज की अगर बात किया जाए यानी कि ओनियन, एलियम सेपा, एलियम सेपा यानी ओनियन से आप याद रखिए कि ओनियन को काटते हैं तो आंखों से क्या होता है, पानी निकलने लग जाते हैं, तो भाई एलियम, 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 एलियम सेपा, सेपा, सेपा से याद रखिएगा कि भाई पानी आपके आंखों से निकल रहे हैं, ओनियन काटने से आपको सेपा हो गया, सेपा से यानी कि पानी निकल रहा आंखों से। नेक्स्ट मैंगो, मैंगो का कोई दिक्कत नहीं है, सभी को पता है, मैंगी फेरा। पाइन एप्पल, यहाँ नाम में ही आपका आ रहा अनानस, हिंदी में बोलते हैं और इसका साइंटिफिक नेम ही अनानस। नेक्स्ट आपका पोटैटो, देखो पोटैटो और टमाटर को कैसे याद रखेंगे, पहले साइंटिफिक नेम पढ़िए, सोलनम ट्यूबोरसम, ठीक है, सोलनम लाइकोपार्सिकम। अब एक याद अभी हम आपको क्या करवाया है सोलनम से कि बैगन को, लेकिन यहाँ पर कुछ भी आपका ये देखिएगा, इसके बाद जो है सोलनम का क्या है, मेलोगेना, लेकिन यहाँ पर एकदम कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, यहाँ आपका सोलनम है, ट्यूबोरसम यानी कि सम है, और एक है आपका कम। तो अभी इसमें अगर पूछ लिया जाएगा कि सोलनम बैगन का अगर साइंटिफिक नेम पूछा जाएगा, ये भी आपका ऑप्शन में रहेगा। देखिए आपका जो डाउट है वो मुझे पता है, सोलनम ट्यूबरसम भी रहेगा, सोलनम लाइकोपर्सिकम भी रहेगा, और ये आपका आंसर है बैगन का सोलनम मेलोगेना, ठीक है ना। तो मैंने क्या बताया, सोलनम लड़की का नाम है जिनको बैगन काफ़ी पसंद है, ठीक है ना, मेलोगेना, ठीक है ना, उनको मिल गया, मिल गया। और अभी मैं आपको ट्रिक जो बताऊंगा टमाटर का और आलू का याद करने का, तो इससे और आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए पोटैटो और टमाटर में कौन सा सब्जी आप सबसे ज़्यादा खाते हैं, टमाटर से ज़्यादा पोटैटो खाते हैं, सिंपल सी बात है, क्योंकि डॉक्टर भी सलाह देते हैं इसको कम खाने से, क्योंकि स्टोन वगैरह का भी फॉर्मेशन होता है बॉडी में। तो पोटैटो को आपका क्या करना है, सोलनम, तो ये कीवर्ड हो गया, ठीक है, सोलनम को हटाइए। तो अब देखिए सोलनम रहेगा, यहाँ भी सोलनम रहेगा ऑप्शन में, पोटैटो का अगर साइंटिफिक नाम पूछेगा तो आपको देखना है कि टोमेटो क्या करते हैं, कम खाते हैं, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए पोटैटो के लिए, अगर कम रहेगा तो उसको टिक नहीं करेंगे। और टोमेटो को पूछ लेगा तो सोलनम आपको क्या खोजना है, कम, ठीक है ना, यहाँ पे खोजना है कम, ये रहा कम, देखिए ये मैं कम की बात कर रहा हूँ, कम, ठीक है, टोमेटो।
क्रो में नाम ही छुपा है, यहाँ पे कोरवस में ही आपका साइंटिफिक नेम दे दिया गया है। पी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पैसिकम पीशम सैटिबम, सैटिबम ठीक है, पीशम याद रखना है पी का। मेज में नाम में ही है जी मेज ठीक है, साइंटिफिक नेम। कैरोट, कैरोट का में ही इसका साइंटिफिक नेम में ही है कैरोटा। गार्लिक, गार्लिक में आपका एलियम सैटिबम याद करना आपको। राइस, राइस में यहाँ पे आपका आ रहा और ओरिजा सैटिबा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है राइस का। तुलसी से आपको याद रखना ऑसिमम सेंटम, देखिए कैसे याद किया था मैंने। अब देखिए राइस ये सब का भाई कोई ट्रिक नहीं याद करना, ये सब बहुत इतना पूछा है एसएससी ने एक ज़माने में कि ये सब इतना इंपॉर्टेंट है, सबको याद है। तुलसी, तुलसी को मैंने कैसे याद किया था, सन है और मम है, मम यानी कि मॉम और सन ठीक है। तुलसी तो मॉम हो चाहे सन हो, दोनों तुलसी की पूजा करते हैं ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। जिंगर, जिंगर में यहाँ पे साइंटिफिक नेम में ही आ रहा है जिंगी बेर। नेक्स्ट आपका जैक फ्रूट, जैक फ्रूट यानी कि कटहल, कटहल पता है कितना बड़ा है, उसको घर में लाने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको ये चाहिए कार से, आप कार से ठीक है ना, कार से, ऐसे याद किया था मैंने। जैक ये याद करने का नहीं तरीका है, ये कोई ट्रिक नहीं है। जैक फ्रूट कटहल एक बड़ा सब्जी था, घर में लाएंगे कैसे, तो कार से लाएंगे, यही तरीका से याद करो। कार्पस में जहाँ खोजूँ मैं ऑप्शन में उसको टिक करके आऊँगा। पपाया ऑप्शन में साइंटिफिक नेम में ही है पपाया इसका। टैमरिंड यानी कि यहाँ पर नाम में ही छुपा है टैमरिंडस इंडिका ठीक है। अब मैं आपको एक दिखा लेता हूँ कि आपको चीज़ें याद है कि नहीं। मैं एक सिंपल से लेता हूँ, तरबूज वाटर मेलन। डॉक्टर क्या बोला है आपको, ज़्यादा लेना है ठीक है ना, लेना लेना। आप देखिए ऑप्शन में खोजेंगे लेना, आपको मिल जाएगा लेना टस ठीक है, लेना टस। इसके बाद और मैं कहीं भी रुक जाऊँ, हाँ ये पोटैटो में सोलनम था, यहाँ पे क्या करना, टमाटर से ज़्यादा खाते हैं तो कम वाला को टिक नहीं करना, सम वाला में टिक करेंगे ठीक है। नेक्स्ट और कहीं भी ले लेंगे, और भी दूसरा मैं लेकर आपको दिखा दूँ एक। हैन, हैन क्या करना है, गैलन, गैलन खाते हैं हम लोग, गैलेटस, गैलस, गैलस ठीक है, गैलस, गैलस। देखिए तो एकदम बना करके आइएगा, तो पूरा आपका 30-35 हमने साइंटिफिक नेम आपको याद करवा दिए, 35 साइंटिफिक नेम हमने आपको याद करवा दिए हैं ठीक है भाई। चलिए आगे चलिए। अब केमिस्ट्री में आपका यहाँ पर देखिए 4-5-3-4 टॉपिक है। एक तो रासायनिक यौगिक आपसे पूछता है, रासायनिक नाम, लेटिन नाम और फॉर्मूला, ये 1-2-3-4 टॉपिक आपसे पूछ लिया जाएगा। और ये वही चारों पूछेंगे, चारों टॉपिक से वही चीज़ पूछा जाएगा जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे कि नाइट्रिक एसिड हो गया आपका ठीक है, सोडियम कार्बोनेट यानी कि धोने वाला खाने वाला सोडा, सोडा ठीक है, ये सब पूछा जाता है। तो आपसे ऐसे कैसे पूछेगा ये सुन लीजिए। पहले तो आपको पूछेगा नाइट्रिक एसिड जो है इसका केमिकल नेम क्या है ठीक है, या फिर कॉमन नेम क्या है, तो स्पिरिट ऑफ नाइटर है ठीक है, स्पिरिट ऑफ नाइटर है। और इसका केमिकल फार्मूला क्या है, HNO3 है। ये PDF आपको मिल जाएगा ठीक है ना, रात के 10 बजे तक ग्रुप में मैं डाल दूंगा, पेड ग्रुप में, कैप्सूल सीरीज वाली में। इसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट आपसे पूछेगा बेकिंग सोडा का केमिकल फार्मूला ठीक है, तो NaHCO3 यानी कि खाने वाला सोडा बोलेंगे। अब ऐसे भी पूछ सकता है कि बेकिंग सोडा का केमिकल फार्मूला क्या है, तो NaHCO3, या फिर ऐसे भी दे देगा और भी टिपिकल करना चाहा तो बेकिंग सोडा किसको कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को, सोडियम बाइकार्बोनेट को, सोडियम कार्बोनेट को, तो सोडियम बाइकार्बोनेट को कहते हैं। तो सब चीज़ एक जगह हमने कर दिया। कॉपर सल्फेट यानी कि ब्लू विट्रोल, अब ये थोड़ा सा बहुत सवाल पूछता है ठीक है ना। विट्रोल, एक तो ब्लू विट्रोल पूछेगा, सफ़ेद विट्रोल पूछेगा, ग्रीन विट्रोल पूछेगा, ऑयल ऑफ विट्रोल पूछेगा और रेड विट्रोल पूछता है। देखिए ब्लू विट्रियल की बात की जाए यानी कि नीला थोथा यानी कि कॉपर सल्फेट 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, याद रखना फार्मूला। वाइट विट्रियल के लिए जिंक सल्फेट 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ग्रीन विट्रियल के लिए आपको आयरन 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर यानी कि आयरन सल्फेट FeSO4। ऑयल विट्रियल यानी कि H2SO4 जिसको बैटरिक एसिड भी कहा जाता है। रेड विट्रियल के लिए कोबाल्ट सल्फेट ठीक है, 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला कैल्शियम सल्फेट हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। जिप्सम के लिए कैल्शियम सल्फेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ब्लीचिंग पाउडर आपको बोलना है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। तो ब्लीचिंग पाउडर किसे कहते हैं, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये पूछेगा तो थोड़ा टिपिकल हो जाएगा, इसलिए मैं नाम भी बोलते चल रहा हूँ ठीक है। जिप्सम का कैल्शियम सल्फेट, रेड विट्रॉयल का कोबाल्ट सल्फेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस का कैल्शियम सल्फेट सल्फेट। लेकिन कितना मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, वाटर का कितना मॉलिक्यूल, हाफ, यहाँ पे कितना 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। कास्टिक सोडा NaOH। अब एक आएगा कास्टिक पोटास भी पूछता है, तो KOH हो, पोटास है यानी कि पोटासियम, सोडा यानी कि सोडियम, तो Na आ गया ठीक है। तो कास्टिक बोले तो OH रहेगा, अगर सोडा बोलेगा तो Na आगे लगा देंगे, और अगर कास्टिक पोटास पूछेगा तो K आगे लगा देंगे, कास्टिक OH हो गया ठीक है भाई। तो कास्टिक सोडा हो गया NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड ठीक है। चौक, चौक की बात की जाए यानी कि चूना पत्थर या लाइम स्टोन या फिर मार्बल कहेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 ठीक है। नेक्स्ट आपका ड्राई आइस, ड्राई आइस बोले तो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड।
चिल्ली सॉल्ट पीटर, चिल्ली सॉल्ट पीटर की बात की जाए तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, NaNO3 यानी कि सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट। क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का बहुत बार ये सवाल पूछा गया है, इसका फॉर्मूला भी CH इसका मेल्टिंग पॉइंट भी पूछता है, 209 केल्विन है इसका मेल्टिंग पॉइंट। डोलोमाइट, डोलोमाइट की बात की जाए तो कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है ना, CaMgCO3 का होल ट्वाइस। हेमाटाइट हो गया Fe2O3 आयरन ऑक्साइड फेरिक ऑक्साइड। क्यूक लाइम हो गया बिना बुझा हुआ चूना यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। स्लैग्ड लाइम यानी कि बुझा चूना का फॉर्मूला हो गया CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मास गैस हो गया CH4 मीथेन। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया MgOH का होल ट्वाइस। क्वार्ट्ज यानी बालू हो गया SiO2 यानी कि सिलिका ऑक्साइड। क्यूक सिल्वर हो गया मरकरी को बोलते हैं। एकदम फिक्स है, यहां से सवाल पूछेगा भाई, पूरा मैंने रख दिया जितना पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। सॉल्ट पीटर KNO3 हो गया, एक आपसे पूछता है चिल्ली सॉल्ट पीटर भी, ठीक है ना, KNO3 हो गया सॉल्ट पीटर। पोटासियम नाइट्रेट। टेबल सॉल्ट जो घरों में नमक खाते हैं, सोडियम क्लोराइड NaCl हो गया। सिनाबार यानी कि वर्मिलियन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट HGS हो गया मरकली सल्फाइड। धवन सोडा धोने वाला सोडा वॉशिंग सोडा Na2CO, तो कितना मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, 10 मॉलिक्यूल्स वाटर, 10 दिन कपड़ा धोआता है, इस तरह से याद रखिएगा। लाफिंग गैस या हास्य गैस किसको बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड को, ठीक है। तो देखिए कॉमन नेम पूछ ले, केमिकल नेम पूछ ले, या केमिकल फार्मूला पूछ ले, या कोई कंपाउंड बोल दे, ये चारों आपका पूरा हमने 28 का 28। अच्छा और भी है गैलेना जैसे कि PBS वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेड सल्फाइड कहेंगे, इप्सम सॉल्ट गया MgSO4 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट। नौसादर हो गया NH4Cl वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद ये आपका हो गया भारी जल यानी कि हार्ड वाटर D2O हो गया, ठीक है। नौसादर आपको याद आ रहा सब्लिमेशन शो करता है, ये सब अब हमने अपने डिटेल साइंस बैच में करा है भाई। वो एक ऐसा साइंस का बैच था जिसमें आपको बहुत सारा कुछ हमने कंटेंट दिया है, अपना कंटेंट लिख करके भी आपको दिया है, ठीक है। खैर वो और फी भाई 399 है उसकी, तो है क्योंकि कंटेंट क्वालिटी है, JSSC के लिए ही नहीं होगी, वो बिहार SSC के लिए भी है, BPSC के लिए, JPSC के लिए भी है, रेलवे के लिए भी है। कास्टिक पोटास KOH हो, चाहे आप SSC का दोगे उसके लिए भी। अब आइए कुछ लैटिन नेम है 6-7, उसको याद करिएगा, आपसे पूछ लिया जाता है। सोडियम, देखिए अब इसका मतलब क्या है कि जैसे कि आपने बोला क्लोरीन, ठीक है ना, क्लोरीन CHLORIN क्लोरीन हो गया, इसको हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं Cl से, ठीक है। या फिर मैग्नीशियम लिखते हैं, मैग्नीशियम, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं Mg से स्टार्टिंग वर्ड से। लेकिन सोडियम को हम लोग लिख रहे हैं कैसे, सोडियम SO, लेकिन इसका रिप्रेजेंटेशन क्या करते हैं Na। क्यों, क्योंकि इसका लैटिन नेम क्या है, नेट्रियम है, ठीक है ना, नेट्रियम है, तो ये कई बार पूछा है। सोडियम का लैटिन नेम क्या है, नेट्रियम है। आयरन का लैटिन नेम क्या है, फेरम है। अब ये लैटिन नेम ये सब छोड़ दीजिए, इतना समझना नहीं है, ये सब हमने क्लास में समझाया है। तांबा का पूछता है क्यूप्रम। चांदी का पूछेगा अर्जेंटम हो गया। पोटासियम का पूछेगा कैलियम हो गया। उसके बाद सोना का पूछेगा तो ऑरम हो गया। मरकरी का बोलेगा तो हाइड्रा गायरम हो गया, ठीक है। सोडियम का नाइट्रियम हो गया, आयरन का फेरम हो गया, तांबा कॉपर का हो गया क्यूप्रम, चांदी का हो गया अर्जेंटम, पोटासियम का हो गया कैलियम, सोना का हो गया ऑरम, और मरकरी का हो गया हाइड्रा गायरम। क्लियर। अब हम लोग बायोलॉजी में जो डिफिशियंसी जो डिजीज हो सकता है, देखिए विटामिन ए का जो केमिकल नेम हो गया रेटिनल, जिसकी कमी से आपको नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि आई रिलेटेड डिसऑर्डर, आई से रिलेटेड डिसऑर्डर जो डिजीज होती है, नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, जेरोप्थेलेमिया हो गया। विटामिन B1 जिसको हम लोग थायमिन भी कहते हैं, देखिए ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा रेटिनल विटामिन की कमी से, या डायरेक्ट बोलेगा, इससे पूछा है अभी, ये पूछा था थायमिन के कमी से कौन सा बीमारी होता है, बेरी बेरी। रेटिनल की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, जेरोप्थेलियमिया या आई डिसऑर्डर। पूछेगा कौन से विटामिन की कमी से आंखों से संबंधित डिजीज हो सकती है, तो विटामिन ए या फिर रेटिनल। विटामिन B2 को राइबोफ्लोबिन जिसके कमी के कारण स्किन से रिलेटेड डिजीज होती है। विटामिन B12 जिसको बोलते हैं साइनो कोबाल्ट एमाइन, जिसकी कमी से आपको एनीमिया डिजीज हो सकती है। पूछेगा कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट प्रेजेंट है, देखिए कोबाल्ट है तो विटामिन B12 ऐसे कहेंगे आप। विटामिन सी का केमिकल नेम गया स्कॉर्बिक एसिड, जिसकी कमी से स्कर्वी डिजीज होता है। विटामिन डी को कैल्सीफेलोर कहते हैं, जिसकी कमी से रिकेट्स बीमारी होती है। विटामिन के को हम लोग फाइलोक्विनोन कहते हैं, जिसके कमी के कारण ब्लड जो होता है ना, रक्त का थक्का नहीं जमता, ठीक है। और फैट सॉल्यूबल अगर आपसे पूछ लिया विटामिन कौन है तो ADK, ठीक है ना, जो फेमस ट्रिक है कीड़ा, KEDA कीड़ा, तो ADEK, ठीक है ना। अब देखिए वायरस से रिलेटेड जो जो इंपॉर्टेंट डिजीज है मैंने लिख दिया है। बैक्टीरिया से रिलेटेड जो डिजीज है, प्रोटोजोआ से रिलेटेड डिजीज जो है, और फंजाई से रिलेटेड डिजीज जो है, क्योंकि भाई शॉर्ट में हमें चीज़ें कवर करनी है। अब ये डिजीज वाला अगर आप देखिएगा तो हमने मास्टर वीडियो दिया है पेड क्लास पे, जो व्हाट्सअप में आपको मैंने प्रोवाइड किया है, वो केवल आपको ही दिखता होगा, 1.5 से 2 घंटे का डिजीज का। और नोट्स देखिएगा तो कितना शानदार नोट्स भी हमने लिख के दिया। तो वायरस से रिलेटेड जो डिजीज है, आपसे देखिए नाम पूछ लेगा कि इनमें से पोलियो जो है, कैसे पूछेगा कि
किसके कारण ये बीमारी होती है, ये रोग होती है? वायरस के कारण, बैक्टीरिया के कारण, प्रोटोजोआ के कारण या फंजाई के कारण? तो आपको पता होना चाहिए कि वायरस रिलेटेड डिजीज है। तो एड्स हो गया, पोलियो हो गया, मिजल्स हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, इबोला, मिजल्स, चिकन पॉक्स, डेंगू, रूबेला, जीका, ठीक है, या जाइका, ये वायरस से होने वाली डिजीज है। बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज ट्यूबरक्लोसिस हो गया, वूफिंग कफ हो गया, टाइफाइड हो गया, क्लोरेरा हो गया, डिप्थेरिया हो गया, लेप्रोसी हो गया, टेटनस हो गया, प्लेग्यू हो गया, साइफिलिस हो गया या गोनोरिया, ये सभी बैक्टीरियल डिजीज हो गया। प्रोटोजोआ से रिलेटेड जो डिजीज है, मलेरिया हो गया, जायरिडिया हो गया, डायरोकुया हो गया, एम्बियोसिस हो गया, स्लीपिंग सिकनेस और काला जर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोटोजोआ ये डिजीज हो गया। फंजाई डिजीज क्या हो गया? फंगल मेनिंजाइटिस हो गया, कैंडिया इन्फेक्शन हो गया, एथलीट फुट्स हो गया, जैकिच हो गया, रिंग वर्म हो गया, स्पॉटियोरोसिस हो गया, हिस्टोप्लोमोसिस हो गया और एस्परजिलस इन्फेक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंजाई डिजीज है ये आपका। अब देखिए ये जो अब अच्छा यहाँ इसको देखिए, अभी समझिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि आपसे पूछेगा एस्परजिलियस जो डिजीज है ये किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण, वायरस के कारण, या फिर आपका फंजाई से, या फिर प्रोटोजोआ से। तो फंजाई डिजीज है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। अब देखिए कम्युनिकेबल डिजीज यानी कि संचारी रोग है, मतलब कि आर डिजीज विच स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, यानी कि वो बीमारी जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन से फैल सकती है उसको हम लोग कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज, यानी कि संचारी रोग। तो वो जो फैलती है, यानी कि जो वाहक है, जो वेक्टर होता है, वो वायरस हो सकता है या बैक्टीरिया हो सकता है या प्रोटोजोआ हो सकता है या फंगाई हो सकता है। यानी फंजाई से होने वाला डिजीज ये सभी कैसा डिजीज है? कम्युनिकेबल डिजीज, यानी कि संचारी रोग। या फिर प्रोटोजोआ पूछा जाए तो ये भी वेक्टर है जिसका एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाएगा, तो इससे आपको मलेरिया हो सकता है, जियार्डिया हो सकता है, डायरिया हो सकता है। तो प्रोटोजोआ से होने वाला डिजीज भी कैसा हो गया? कम्युनिकेबल डिजीज हो गया। बैक्टीरिया डिजीज है तो अगर एक व्यक्ति से दूसरा बैक्टीरिया चला जाएगा तो ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, वुफिंग कफ हो सकता है, तो ये भी आपका संक्रामक रोग है, यानी कि कम्युनिकेबल डिजीज हो गया। सेम उसी प्रकार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अगर वो वायरस जाएगा तो वो बीमारी हो जाएगा, यानी कि वायरस से जितने ये सभी बीमारी, ये सभी कम्युनिकेबल डिजीज है। तो ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि आपसे पूछेगा कि इनमें से नाम दे देगा, ठीक है, 4 ऑप्शन, इनमें से कौन कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है या इनमें से कौन कम्युनिकेबल डिजीज है, यानी कि संचारी रोग है। तो ये सबसे पहले आपको याद करना ही पड़ेगा कि वायरस रिलेटेड कौन डिजीज है, बैक्टीरिया, ये जितना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और भी है जो हमने बैच में करवाया है, क्योंकि वो डिटेल बैच ही है, ये सभी आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। और कम्युनिकेबल डिजीज का कारक क्या है? वेक्टर क्या होता है? वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई, यानी कि इसके कारण फैलने से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में वो बीमारी भी होगा, तो यानी ये कम्युनिकेबल डिजीज हो जाएगा। अब आइए इसके सवाल कर लेते हैं डिजीज से, बहुत अच्छे अच्छे सवाल है, 20-25 सवाल करते हैं। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से एक संचारी, देखिए आ ही गया सवाल, इसका आंसर नहीं देखना आपको। बोला गया है ये कि कौन संचारी रोग है, यानी कि कम्युनिकेबल डिजीज आपसे पूछा गया है, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति में फैलने वाला वो बीमारी, यानी कि वो बैक्टीरिया रिलेटेड डिजीज हो सकता है, यानी कि बैक्टीरिया से जो डिजीज होती है, रोग होती है, या फिर वायरस से जो डिजीज होती है, या प्रोटोजोआ से जो रोग होती है, बीमारी होती है, या फिर फंजाई से जो बीमारी, वो सभी आपका संचारी रोग है। तो निम्नलिखित में से कौन एक संचारी रोग है? देखिए मीजल्स, याद करिए मीजल्स के बारे में मैंने आपको बताया है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे मीजल्स को, तो यहाँ मैंने अभी आपको करवाया है, मैं कहा या वायरस, यस, ये वायरस से होने वाला डिजीज है मीजल्स, यानी कि ये कम्युनिकेबल डिजीज है। वायरस से होने वाला, बैक्टीरिया से होने वाला, प्रोटोजोआ से होने वाला और फंजाई से होने वाला, ये सभी क्या है आपका? एक कम्युनिकेबल डिजीज है। अब आइए दूसरा ऑप्शन देखिए, स्कर्वी, ये क्या है? विटामिन सी के कमी के कारण। तो विटामिन का भी यहाँ पे कहीं जिक्र है? देखिए नहीं है, फंजाई है, क्या क्या, फंजाई, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और फंजा वायरस, ठीक है। अस्थमा, मधुमेह, डायबिटीज, ये इंसुलिन के कारण होता है डायबिटीज, ठीक है। तो ये हार्ट से रिलेटेड डिजीज है, तो ये कोई कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप इसके बगल में सो रहे हैं तो यहाँ से आप उसको, आपको अस्थमा हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगा, स्कर्वी हो जाएगा, नहीं। लेकिन हाँ, हो सकता है मीजल्स से वो वायरस आपके बॉडी में आ जाएगा तो आपको मीजल्स का खसरा बीमारी हो सकती है। तो ये संचारी रोग है, या समझ में आ गया आप कैसे? डैश की कमी के कारण रिकेट्स होता है, तो किसके कमी के कारण रिकेट्स हो सकता है? तो विटामिन डी, यानी कि रिकेट्स कहने का मतलब क्या है आपका? हड्डियों से संबंधित डिजीज। अब यहाँ भी आपको 2 सवाल बनता है कि एक बुजुर्ग में, एक बच्चों में, तो खैर उसको छोड़िए, वो बैच में ही है आपका। किस पोषक तत्व की कमी से रतौंधी, रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस, आई डिसऑर्डर, विटामिन ए और जेरोप्थेलिमिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जल, देखिए जल जनित रोग नहीं है, यानी जल जनित रोग नहीं मतलब कि जल से नहीं होने वाली बीमारी है। टाइफाइड जल से होने वाला है, मम्स नहीं, पोलियो हाँ बिल्कुल, क्लोरेरा, ठीक है। तो मम्स जो हो गया आपका, जो गाल वगैरह फूल जाता है, ये पानी से होने वाला ये बीमारी नहीं है, लेकिन टाइफाइड पानी के कारण होता है, गंदगी, पोलियो भी होता है, क्लोरेरा भी होता है। अब एक टीका है, वैक्सीन है, बीसीजी, ठीक है ना।
तो ये बीसीजी किस बीमारी के बचने के लिए हम लोग लगाते हैं, तो क्षय रोग यानी कि ट्यूबरक्लोसिस के लिए। बीसीजी का फुल फॉर्म भी पूछता है, बेसाइल कैलमेट ग्यूरेन, ठीक है, याद रखेंगे। छठा सवाल, ऑस्टियोपोरोसिस रोग जो है मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो ये आपका बोन्स को प्रभावित करता है यानी कि हड्डी को प्रभावित करता है। सातवां सवाल, हाइपोकैलीमिया, ठीक है ना, डैश की कमी के कारण होता है, बताइए। अगर आपने, देखिए अब साइंस आपने पढ़ा ही होगा भाई, अगर मेरे से पढ़ा तो आप इसका जवाब दे पा रहे होंगे, ठीक है ना। आपने दूसरे जगह से पढ़ा तो क्या आप इसका जवाब दे पा रहे हैं कि नहीं, आप रिवाइज करते चलिए, क्योंकि मैंने कहा यहाँ पे नई चीज़ों के साथ साथ आपका बहुत चीज़ें जो है आपका रिवाइज भी होगा। तो हाइपोकैलेमिया कौन सा मिनरल के कारण, सॉरी एक मिनट रुक जाइएगा, हाँ जी, तो कौन सा मिनरल की कमी के कारण होता है, तो याद रखिएगा पोटासियम की कमी के कारण, ठीक है ना। मधुमेह डायबिटीज, देखिए आ गया, मधुमेह डायबिटीज एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति के रक्त में किसका स्तर बहुत अधिक हो जाता है, तो इंसुलिन का, भी मैंने आपको बताया था, सॉरी, मधुमेह किसका स्तर अधिक हो जाता है, तो ग्लूकोज का स्तर अधिक हो जाता है। क्वेश्चन देखना है ध्यान से, यहाँ पूछा था कि जो डायबिटीज मधुमेह जो बीमारी है एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति के रक्त में खून में किसका स्तर अधिक हो जाता है, ग्लूकोज का ही हो जाता है। हेपेटाइटिस के डैश के कारण होता है, तो हेपेटाइटिस वायरस के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संचारी रोग नहीं है, यानी कि कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, यानी कि वायरस, बैक्टीरियल या प्रोटोजोआ या फंजाइल डिजीज नहीं होगा, तो मधुमेह बिल्कुल, ये कोई ना तो वायरस है, ना कोई बैक्टीरियल डिजीज है, ना प्रोटोजोआ डिजीज है, ना ही आपका फंजाइल डिजीज, तो यही इसका संचारी रोग नहीं है। टीबी बिल्कुल बैक्टीरियल है, चिकन पॉक्स बिल्कुल वायरस है, हैजा भी आपका बैक्टीरियल है। चलिए, एंथ्रेक्स डैश के कारण होता है, तो बैक्टीरिया के कारण होता है। चलते जल्दी जल्दी खत्म करेंगे आज की वीडियो को भी। टाइफाइड की अगर बात किया जाए, यानी या फिर टीबी की बात की जाए, तो जो है आर विच काइंड ऑफ डिजीज, कैसा डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है ना, वायरस से तो नहीं होता, ये बैक्टीरिया से होता है। अब देखिए यहाँ आपसे ये भी पूछेगा कि किस बैक्टीरिया के कारण होता है, अगर हुआ तो इस क्रैश कोर्स में मैं करवा दूंगा, अदरवाइज ये मैंने करवा दिया अपने बैच में, ठीक है। देखिए समय की कमी है, आपको समझना होगा, क्योंकि मुझे कैप्सूल को रिवीजन भी कराना है, साइंस को भी अब मुझे अगर करवाना है तो, क्योंकि अब देखिए इन सब चीज़ में टाइम लगता है दोस्तों, ये इतना कुछ को लिखने में अलग, सबसे इंपॉर्टेंट है देखिए, मुझे लिखने में कंटेंट को रेडी करने में टाइम लगता है, बाकी मुझे बताने में ज़्यादा समय नहीं लगता, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल पूछा गया है, कौन सा मच्छर जो है, विच मॉस्किटो कैरी द पैरासाइट ऑफ मलेरिया, ठीक है ना, मलेरिया के जो परजीवी को बोल सकते हैं वहन करने वाला कौन होता है, वो मच्छर का नाम, फीमेल जो आपका मच्छर है एनोफिलिस, ठीक है ना, फीमेल एनोफिलिस। नेक्स्ट, सामान्य सर्दी और इन्फ्लुएंजा के लिए कौन सा प्रेरक सूक्ष्म जीव जिम्मेदार है, तो आपका वायरस है। ल्यूकेमिया एक कैंसर मतलब कौन सा संबंधित कैंसर है, ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया कहा जाता है। कालाजार ये आपको भी बताया, प्रोटोजोआ से संबंधित ये डिजीज है। किस विटामिन की कमी से प्लेग्रा होता है, विटामिन बी3। अब विटामिन बी3 का हमने आपको क्या बताया, केमिकल नेम बताया था। विटामिन, देखिए यह आपको तो इजी, यहाँ से आपको थोड़ा सा टफ करना चाहा तो और टाइप टफ भी कर सकता। विटामिन बी3 का केमिकल नेम दे के पूछ लेगा, ये विटामिन बी3 जो है ना यहाँ पे लिखेगा, यहाँ केमिकल नेम लिख देगा इसका, तो विटामिन बी3 का केमिकल नेम भी आपको पता होना चाहिए, सब करवाए हम अपने क्लास में। किस विटामिन की कमी से प्लेग्रा होता है, तो विटामिन बी3 के कारण। उसके बाद किसकी कमी से क्वासियोरकर रोग होता है, प्रोटीन के कमी के कारण, ये सब मैंने करवाया है। कौन सा रोग इंसुलिन की कमी, देखिए या प्रतिरोध के कारण होता है, मधुमेह यानी डायबिटीज। विभिन्न त्वचा से संबंधित जो बीमारी होती है उसको डर्मेटोलॉजी कहते हैं। कौन से विटामिन पाया जाता है दूध में, विटामिन ए, बी और डी। बंदर के काटने से होने वाले जो रोग है रेबीज और कॉलेजन डैश किस प्रकार का है, एक प्रकार का है। कॉलेजन क्या है, एक विटामिन है, ठीक है ना, कॉलेजन किसका एक प्रकार है, तो विटामिन का एक प्रकार है। दैट्स ऑल भाई, ये सारी चीज़ें हैं, कवर करिए, इतना आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर अच्छा स्कोर करना है साइंस में 16-17 क्वेश्चन, जीके में 20 सवाल, 18 सवाल, 19 सवाल अगर सही करना तो मेहनत करना है। देखिए हम आपको ये नहीं कर रहे कि मेरे को कंटेंट से ही पूरा सवाल फंसेगा, मैं ये कह रहा हूँ कि आप अगर नहीं मतलब कि जो टॉपर नहीं बना पा रहा होगा, जो बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, अगर वो मतलब कि अगर आपसे नहीं बन रहा ना, तो हम यहाँ पढ़ने के बाद तो उनसे भी याद रखिएगा 99% है कि वो भी नहीं बना पा रहा होगा, क्योंकि इतना कंटेंट हम आपको दिए हैं सिस्टमेटिक वे में चीज़ों को समझा करके कि क्या ही मैं बोलूँ। बाकी आप खुद देख रहे हैं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, और मैं ये भी नहीं बोल रहा कि ये कोई शॉर्टकट तरीका, ये शॉर्टकट है भी नहीं, आप खुद देख रहे होंगे इसमें मेहनत है। लेकिन हाँ, आपको ये करने में जो आपको 3 से 4 घंटा लगता, ये मैं आपको 30 मिनट में कर दिया। अभी आप उसको लिखना भी नहीं है, आपको पीडीएफ मिल जाएगा ग्रुप में। हाँ पेड है, 200 रुपये लगेंगे तो लगेंगे, बाकी ये इन्वेस्टमेंट है दोस्तों, 200 रुपये अभी लग रहे हैं, आप अभी बाहर निकलेंगे 200 की जगह 500 खर्च करके आएंगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना भी नहीं है, मुझे कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट देना है। डे 3 में मिलेंगे कैप्सूल 43 के साथ, जो भी होगा उसका अपडेट मॉर्निंग में आपको मिल जाएगा, ठीक है भाई। मिलता है हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।